हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी फाइट। हम पढ़ रहे हैं पेपर प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। आज का है हमारा लेक्चर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट इन कंसर्न्स ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन होती क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है सिटीज ग्रोइंग एंड टेकिंग ओवर नेचर, यानी कि जब सिटीज टाउन्स बढ़ने लगते हैं और नेचुरल फॉरेस्ट हैबिटाट्स जो वेटलैंड्स है, फील्ड्स है, उन सबको रिप्लेस कर दिया जाता है विद दी बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब ये होता क्यों है? ये 3 रीजंस की वजह से होता है और हर एक रीजन को हम डिटेल में केस स्टडी बेस्ड एग्जाम्पल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मोर पीपल मोर होम। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है, एस्टेट के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरियाज को, ग्रीन कवर को हमें हटाना पड़ता है। सेकेंड इज मोर फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस। क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए हमें फैक्ट्रीज खोलनी पड़ती हैं, ठीक है, हमें बिजनेसेस सेटअप करने पड़ते हैं ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। थर्ड है बिल्डिंग रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि सिटीज टाउन्स बन रहे हैं, ठीक है, तो रोड्स वगैरह चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस वजह से भी हम ग्रीन कवर को हटाते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे मोर पीपल मोर होम्स, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे द डिक्लाइन ऑफ ओक ट्रीज इन बेंगलुरु इंडिया। बेंगलुरु जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अब जब वो यहाँ आते हैं तो इनके लिए रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इन सारी चीज़ों का, इस अर्बनाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर ओक ट्रीज पर पड़ा है, जो कि बेंगलुरु में हो रहे रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से इनका नंबर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। इसी में जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्बनाइजेशन इन मुंबई इंडिया। तो मैंग्रोव जो है ये मुंबई में एक वाइटल कोस्टल इकोसिस्टम बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मुंबई है वो अरेबियन सी के कोस्टल एरिया में पड़ती है, ठीक है। तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है मुंबई में, जिसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली वर्सोवा, दहिसर और नवी मुंबई जैसे रीजन्स में ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर जो मैंग्रोव्स है वो ज़्यादा और डिक्लाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन बड़ा तेज़ी से वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से इनका नंबर डिक्लाइन होता जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की, जो कि मोर फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस, जिसमें हम पहला एग्जांपल देखेंगे पर्पल पिक्चर प्लांट का, जिसका बॉटनिकल नेम है सैरासीनिया पर्प्यूरिया, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेटलैंड्स, बॉक्स एंड मार्शेस का नेटिव है। ये न्यूट्रिएंट पुअर और एसिडिक सॉइल में सर्वाइव करता है। न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल का मतलब है जब सॉइल में स्पेसिफिकली नाइट्रोजन एलिमेंट की कमी हो। क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं तो ये इंसेक्ट को कंज्यूम करके अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं, और इन्हें एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, और एसिडिटी लेवल सॉइल का इन्हें मॉडरेट चाहिए होता है 3 to 5। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जो कि एसिड रेन का रीजन है। तो एसिड रेन की वजह से सॉइल की एसिडिटी पर असर पड़ता है, और वो एसिडिटी 2 या 1 तक चली जाती है, जो कि इनके लिए सुटेबल नहीं होती है। और इसी वजह से इनका जो नंबर है ये डिक्लाइन होता जा रहा है, और ये भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से डिसअपियर होते जा रही हैं प्लांट, ठीक है। इसी में हम हमारे दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो कि होली बेसिल ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम का। अब आपने एक कॉमन होली बेसिल का नाम सुना होगा, ओसिमम सैंक्टम, लेकिन यहाँ पर है ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम, ठीक है। तो ये जो ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम है और जो ओसिमम सैंक्टम है, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि राम तुलसी और श्याम तुलसी आपने हिंदी में सुना होगा ना। तो ओसिमम सैंक्टम तो है राम तुलसी और ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम है श्याम तुलसी। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो, ये जो ओसिमम टेन्यूइफ्लोरम की इमेज है, इसमें देखो ये आपको जो पेट्यूल नज़र आ रही है, ठीक है, जिससे लीफ स्टेम से अटैच्ड है, ठीक है। और ये जो इनफ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर उस तुलसी का, ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्पल कलर की आपको ये अटैचमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना। ये लीफ और स्टेम के बीच में जो पेट्यूल है वो भी पर्पल कलर की है। तो श्याम तुलसी में जो डिफरेंस है वो ये है कि वो यहाँ पर ये पर्पल कलर की होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन राम तुलसी में ये पर्पल कलर की नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो होली बेसल तुलसी वाला प्लांट है ना,
ये इंडिया में एज अ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, हमारे घरों में, ठीक है, और गार्डन्स वगैरह में, फार्म लैंड्स में यहाँ पर ये ग्रो किया जाता है, ठीक है। लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्री एक्सपेंशन की वजह से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में इनका हैबिटाट लॉस हो चुका है, ठीक है, क्योंकि लैंड जो है उसको इंडस्ट्रियल यूज में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है, और फैक्ट्री डिस्चार्ज की वजह से वाटर में कंटामिनेशन हो गया वाटर का, ठीक है। तो वाटर में हैवी मेटल्स जैसे मर्करी वगैरह डिजॉल्व हो गए, और जब वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं तो रूट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें पुअर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो जाती है इनकी लीव्स में। और जो एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स होते हैं ये इनमें डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं, ठीक है। और जो एसिड रेन है वो क्या करती हैं, जो कि पोल्यूशन से एसिड रेन जो होती है वो क्या करती हैं, वो इनके क्लोरोफिल में जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम, उसको वॉश अवे कर देती हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का अमाउंट इनमें रिड्यूस हो जाता है। और क्लोरोफिल का अमाउंट इनमें कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन कलर इनका फेड होने लग जाता है, और धीरे धीरे ये जो लीव्स होती हैं ये पेल लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो है बिल्डिंग रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें पहला एग्जांपल है सनड्यू प्लांट ड्रोसेरा स्पीशीज का। ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से इन सनड्यू प्लांट ड्रोसेरा स्पीशीज को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सनड्यू प्लांट भी एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के वेटलैंड्स एंड मार्शी एरियाज के अंदर ग्रो करता है, और ये भी दो कंडीशंस में सर्वाइव करता है, पहला न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में और दूसरा हाई मॉइस्चर लेवल्स में। अब न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल जो हमने सेम पिक्चर प्लांट वाली कंडीशन में देखा था कि नाइट्रोजन की जो, क्योंकि ये भी इंसेक्टिवोरस है तो नाइट्रोजन का जो इनटेक है ये इंसेक्ट को कंज्यूम करके करते हैं, ठीक है। और दूसरा इन्हें हाई मॉइस्चर लेवल्स इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जैसे कि आप इमेज में देख पा रही हो, ये ड्रोसेरा की इमेज है जिसमें आपको आसपास में स्टिकी सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, राइट, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जैसा। तो ये स्टिकी सब्सटेंस इंसेक्ट को कैप्चर करने के लिए होता है, ये स्टिकी लिक्विड, ठीक है। तो अगर ड्राई एरिया रहेगा, एनवायरनमेंट में अगर ड्राइनेस होगी तो ये मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा, ये जो स्टिकी सब्सटेंस है ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ड्राई हो जाएगा तो इंसेक्ट को ये प्लांट कैप्चर नहीं कर पाएगा और अपनी नाइट्रोजन की इनटेक पूरी नहीं कर पाएगा, इस वजह से वहां पर हाई मॉइस्चर लेवल्स का होना जरूरी है, ठीक है। अब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, वो तो इम्पैक्ट कर ही रही है, लेकिन जब रोड बन जाती हैं तो भी अगर कोई बची कुची स्पीशीज हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि रोड क्या करती हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो वो आसपास का माहौल कैसा करती हैं, वार्म करती हैं, और वार्म करती हैं यानी कि चांसेस हो जाते हैं कि स्टिकी लिक्विड जो है वो वार्मनेस की वजह से ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, जिस वजह से इंसेक्ट कैप्चर नहीं कर पाता ये प्लांट, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। इसी में सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है डिक्लाइन ऑफ द हिमालयन ब्लू पॉपी, जिसका बॉटनिकल नेम है मेकेनोप्सिस बेटोनिसिफोलिया। यानी कि हिमालयस के अंदर, क्योंकि हिमालयस में जो रोड्स बन रही हैं आजकल जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हिमालयन ब्लू पॉपी जो है जो जनरली इंडिया, नेपाल और भूटान में हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करी जाती है, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, लेकिन माउंटेन्स में रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से और हाईवेज और टूरिज्म जो एक्सपैंड हो रहा है इन सब की वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंड स्लाइड्स हो रही है, ठीक है, वाटर के फ्लो में भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गई है, तो इसको चाहिए होती है डेलिकेट कंडीशंस, लेकिन इसके पास कंडीशंस हो रही हैं हार्श वाली, ठीक है, जिस वजह से इसका सर्वाइवल हिमालयाज में मुश्किल होता जा रहा है, और ये स्पीशीज भी जो है वो अर्बनाइजेशन की वजह से धीरे धीरे एलिमिनेट होती जा रही है, ठीक है। अब हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे जो कि हमें बताते हैं कि किस किस तरीके से अर्बनाइजेशन जो है कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज को हार्म कर रहा है, ठीक है, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है प्लांट स्पीशीज पर। अब हम ये देखते हैं कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है क्रिएट पार्क्स, प्लांट ट्रीज एंड ऐड ग्रीन स्पेसेस इन सिटीज। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें, ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करें, पार्क्स वगैरह बनाएं, ठीक है, और ग्रीन स्पेसेस ऐड करें सिटीज़ में। दूसरा, डिज़ाइन सिटीज़ विद गार्डन्स ऑन रूफ टॉप्स एंड अलॉन्ग रोड्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस लेकर आओ जहाँ पर कि थोड़ी सी ग्रीनरी हम लोग रख सकें, ठीक है। थर्ड इज यूज बेटर सिटी प्लानिंग टू कीप सम एरियाज ग्रीन। बेटर सिटी प्लानिंग रखो ताकि ऐसा ना हो कि सारी की सारी ग्रीनरी आप हटा करके वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर दो, थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी वहाँ पर रहे और बिल्डिंग भी वहाँ पर रहे, ठीक है। फोर्थ इज रिड्यूस पोल्यूशन बाय यूजिंग क्लीनर एनर्जी एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। पोल्यूशन को रिड्यूस करो, सबसे बड़ी बात, ठीक है।
क्लीनर एनर्जी का यूज़ करो, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी वगैरह, राइट? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करे जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल वगैरह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है? और वेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करो ताकि पोल्यूशन कम हो, ठीक है? क्योंकि पोल्यूशन कम होगा तो भी क्या होगी, एक तरीके से हमारी ग्रीनरी जो है, हमारे प्लांट्स जो है वो बचे रहेंगे, ठीक है? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करना, अर्बनाइजेशन, सिटीज़ वगैरह को एक्सपैंड करना, ठीक है? और फॉरेस्ट वगैरह को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, ये मेजर प्रॉब्लम्स है हमारी प्लांट बायोडाइवर्सिटी के लिए। अगर हम इनके लिए एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत सारी प्लांट स्पीशीज अभी जो बची हैं वो भी डिसअपियर हो जाएंगी, उन्हीं की तरह जो ऑलरेडी डिसअपियर हो चुकी हैं। लेकिन नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए और प्लांट्स को रेस्पॉन्सिबली यूज़ करते हुए हम लोग अगर डेवलपमेंट करें तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है? इस तरीके से हम डेवलप तो करेंगे, साथ में हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएंगे फ्यूचर के लिए। तो ये हमने बात करी थी अर्बनाइजेशन की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो कि हमारा अगला टॉपिक है अगला लेक्चर के लिए। ओके, थैंक यू।